नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है चार मूर्ख दोस्त। एक गांव में चार मूर्ख रहते थे और उसी गांव में अपना मजदूरी करके गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे गांव में काम मिलना बंद हो गया तो चारों दोस्त ने आपस में विचार विमर्श करके सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं शहर कमाने के लिए। तो सब ने शहर कमाने के लिए विचार करके चल दिए सब। और कुछ दूर चलते चलते गए तो रास्ते में देखे कि बहुत बड़ा तालाब दिखा उन लोगों को। बहुत बड़ा तालाब था तो सोचे कि चलो इसको हम कैसे पार करेंगे। अब चलो तैरना तो आता है, तैर के पार कर जाएंगे। लेकिन वो तालाब नहीं था, झाड़ी थी, सफ़ेद झाड़ी और उसमें धारीदार पत्तियां थी। तो उन लोगों को लगा कि ये तालाब है, इस पे झाग है तालाब में और इस तालाब को हम लोग तैर के पार कर लेंगे। इस तरह उन लोगों ने तालाब को पार करना सोचा कि चलो हम लोग तैर के पार करते हैं। धीरे धीरे तैर के उसमें लेटते हुए लपेटते हुए पार हो गए। पार होने के बाद आपस में सब काउंटिंग शुरू किए कि देखे सबके शरीर पे घाव बना हुआ था, चीरा लगा हुआ था। सोचे कि अरे हम लोग तो तालाब पार किए हैं तो इसमें चीरा कहाँ से लग गया शरीर पे, इतने घाव कहाँ से बन गए। लग रहा है कि हम लोग को जानवर कोई नोचा खरोचा है। देखो तो कोई कम तो नहीं ना हो गया इसमें से। तो आपस में काउंटिंग शुरू किए कि आपस में गिनना शुरू किए कि कोई कम तो नहीं ना हो गया हमारा भाई दोस्त। तो एक काउंटिंग किया तो अपने को छोड़कर दूसरे को गिन रहा है, 1 2 3। अरे ये तो 3 ही लोग हैं, चौथा कहाँ गया। इस तरह फिर दूसरा काउंटिंग किया, वो भी अपने को छोड़कर दूसरे को तीसरे को गिन रहा है, 1 2 3। इस तरह गिनते गिनते चारों आपस में परेशान हो गए, बैठ के रोने लगे कि मेरा एक दोस्त अब नहीं रहा, उसको कोई जानवर खा गया। जब बहुत देर तक रोए तो उसी रास्ते से एक सेठ जी जा रहे थे। सेठ जी जा रहे थे, सोचे कि चले पूछते हैं ये लोग क्यों रो रहे हैं। सेठ जी पूछे तो उन्होंने बताया कि सेठ जी हम लोग इस दरिया को पार किए हैं और इसी दरिया को पार करने में हमारा एक दोस्त लग रहा है कि कोई जानवर इसमें खा गया। सेठ जी देखने लगे, कहे कि ये तो दरिया तो नहीं है, ये तो झाड़ीदार पौधे हैं सफ़ेद सफ़ेद फूल वाले, इन लोगों को कैसे इसमें दरिया दिखाई दिया। सेठ जी समझ गए कि लग रहा है कि मूर्ख हैं। सेठ जी पूछे कि अच्छा ये बताओ तुम लोग कितने आदमी थे। वो बोले कि अरे सेठ जी हम लोग 4 आदमी थे। सेठ जी पूरी तरह अब भौचक्के हो गए कि अरे 4 लोग है हैं तो चारों कहाँ से इसमें कोई ख़त्म हो गया। तो सेठ जी एक तरकीब अपनाए, एक डंडा लिया और एक को एक डंडा मार कर बोले कि बोलो 1। तो बोला 1 तो उसको अलग किए। ऐसे दूसरे को भी एक डंडा मारे और उसको भी बोले कि बोले 2। वो 2 बोला और उसको भी अलग किए। तीसरे को भी 3 डंडा मारे और उसको बोले कि बोलो 3 और वो 3 बोल के उसको भी अलग कर दिए। इस तरह चौथे को भी 4 डंडा मारे, बोले बोले 4 तो 4 बोल के उसको भी अलग किए। बोलो 4 लोग हो गए ना। बोले कि हाँ। अरे सेठ जी हम लोग तो 3 ही लोग थे। बड़े खुश हुए कि अरे सेठ जी हम लोग को वापस ला दिए, हम लोग तो 4 लोग थे, 4 लोग हो गए। इस तरह सेठ जी समझ गए कि तो मूर्ख हैं, इन लोगों को शहर में कोई काम देगा ही नहीं। तो बोले सेठ जी चलो हमारा एक काम है, हमारे घर चलो, हम तुम लोगों को पैसा देंगे काम करने का। तो सेठ जी के घर चले गए सब। सेठ जी बोले कि देखो मेरी माता जी हैं, बहुत बूढ़ी हो गई हैं और इनका हाथ पैर काम नहीं करता है और शरीर पे मक्खियाँ बैठ जा रही हैं। अभी इन्हीं को तुम लोगों को उड़ाना है बारी बारी से, कोई मक्खी बैठने न पाए। इस तरह बारी बारी आपस में मक्खियों को उड़ाते रहे। जब परेशान हो गए सब उड़ाते उड़ाते, एक बोला कि अच्छा ठीक है रुको कुछ देर के लिए, सारी मक्खियाँ एक साथ बैठ जाने दो और सबको हम लोग मार देते हैं। जब सारी मक्खियाँ उनकी माता जी के शरीर के ऊपर बैठ गई, चेहरे के ऊपर, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब इनको मारते हैं। उसमें से गया पत्थर लाया
और पत्थर उनके सर पे पटक दिया कि सारी मक्खियाँ मर जाएं। और मक्खियाँ तो उड़ गई और उनकी माताजी मर गई। मुंह से ब्लड आने लगा, खून आने लगा और दांत उनका मुंह खुल गया। तो एक बोला कि अरे ये तो उनकी माताजी बड़ी खुश हो गई, सारी मक्खियाँ उड़ गई और उनकी माताजी बड़ी खुश हैं, देखो हंस रही हैं और मुंह से पान भी खा ली। पान कब खा ली है? बड़े खुश हुए सब। उसी समय सेठ जी आए, बोले कि अरे मेरी माताजी का क्या हाल है? तो एक बोला कि अरे सेठ जी देखिए आपकी माँ बड़ी खुश हो गई हैं, मुंह खोल के हंस रही हैं और मुंह से पान भी खा रही हैं। सेठ जी बोले अरे मूर्खों, तुम लोग तो मेरी माँ को मार डाले, तुम लोग को मारने के लिए थोड़ी रखा था। इस तरह सेठ जी का अच्छा ठीक है, इनको तो मार ही दिए, अब चलो इनका दाह संस्कार करवा दो। सेठ जी एक बैलगाड़ी पर चले और उन लोगों को एक बैलगाड़ी दे दिए कि चलो इस बैलगाड़ी में माताजी को ले लो और पीछे पीछे आओ। धीरे 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 सेठ जी आगे निकल गए और ये बैलगाड़ी वाला पीछे रह गए, चारों मूर्ख। और सोचे कि चलो ठीक है धीरे धीरे हम चलते हैं। आपस में बात करने लगे, तभी इनकी माताजी जो लाश थी वो सड़क के कहीं गिर गई। तो ये लोग आगे जाके देखे तो अरे लाश कहाँ गायब हो गई, इसी पे तो लेटी थी। अब परेशान हो गए कि सेठ जी अब लग रहा है कि डांटेंगे हम लोगों को, भगा देंगे नौकरी से। तो इन लोगों ने उतर के अब उस लाश को ढूंढना शुरू किया। तो देखें कि सब खेत में कुछ दूर जाके एक बुढ़ी घास कर रही थी, उसी उम्र की थी। तो कही अरे इस तो हम लोग सुलाए थे, घास कब करने लगी, घास काट कैसे रही है? गए सब चारों उसको मार के उस बुढ़ी को लाश के बदले फिर लिटा दिए सब। इस तरह सेठ जी नदी किनारे पहुंच गए और ये लोग भी लाश को लेके पहुंच गए। सेठ जी देखे कि अरे ये मेरी माँ तो नहीं है, दूसरी माता जी को उठा लाए का तुम लोग? अरे सेठ जी आप नहीं जानते, ये उतर के घास कर रही थी, हम लोग फिर मार के लाए हैं इसको। हम लोग कहे कि बताओ, हम लोग आराम से लेकर जा रहे तो उतर घास करने काटने लगी, इसको फिर मार के लाए हैं। सेठ जी का पार पे सर पे हाथ रख के बैठ गए, बोले कि अरे इन मूर्खों को कौन अपने काम पे रखेगा, तुम लोग जाओ अपने घर, कहीं मत जाना कमाने के लिए। वो लोग अपने गांव चले गए। सेठ जी दोनों माताओं का दाह संस्कार किए और वो मूर्ख को कहीं काम नहीं मिला, अपने गांव में ही रह गए। यही थी कहानी। धन्यवाद।